राधे राधे सभी को। आप सबका स्वागत है मेरे इस ब्लॉग में। आज बाबा घर पर आए और उन्होंने घर आके मुझको शनिदेव की कथा सुनाई। राजा परीक्षित के लिए इंद्रदेव की शक्तियां लगी हुई, तो इंद्रदेव के लिए शक्तियां लगी हुई, तो राजा परीक्षित प्रजा की ओर राजा आए। तो प्रजा के जब वो राजा आए तो प्रजा के लिए राजा के लिए ये वरदान लगे हो कि सत्य के धर्म पे चलना, सत्य की मार्ग पे, कि गरीब की सहायता करनी, भूखे के लिए भोजन, प्यासे के लिए पानी, नंगे के लिए वस्त्र, संत ब्राह्मण को सम्मान, गरीब की सेवा करनी। तो ये इंद्रदेव को वरदान लगे हो। तो इंद्रदेव को जब वरदान लगे हो तो एक दिन प्रतिदिन की कहानी ऐसी हुई कि कथा तो बहुत बड़ी है, कथा सुनाएंगे सुबह से शाम हो जाएगी और शाम से सुबह निकल जाओगी। 7 दिन की कथा है, फिर हम तो छोटी शॉर्ट सुना देते हैं। तो एक समय कुछ ऐसी हुई, राजा परीक्षित एक रास्ते से घोड़े पर सवार करके जब चलने लगे, जब रास्ते से जाने लगे तो आगे से शनिदेव आ जाते। जब शनिदेव जब आ जाते हैं तो शनिदेव बोलते हैं कि महाराज मेरा रास्ता छोड़ो। राजा परीक्षित ये बोलते हैं कि आप मेरे लिए रास्ता दो, मैं इस रास्ते से जाऊँगा। जब दोनों में युद्ध जदम जदा होने लगती है, जब युद्ध की तैयारी हो जाती है। युद्ध की तैयारी में जो राजा परीक्षित थे जब शनिदेव के लिए मारने के लिए तैयार कर देते। जब शनिदेव हार जाते तो जब मारने के लिए जब जाते हैं तो शनिदेव बोलते हैं कि महाराज मेरे लिए क्षमा करो। तो सत्य का जमाना बेटी, तो सत्य के जमाने में राजा परीक्षित बोलने लगे इनको जा तेरे लिए मैंने माफ़ कर दियो। तो शनिदेव बोलने लगे कि महाराज आप मेरे लिए माफ़ तो कर रहे हो, फिर मैं रहूँगा किस चीज़ में मेरे लिए जनता और मेरे लिए पूजेगी कैसे, किस चीज़ में मैं रहूँगा। तो राजा परीक्षित कहने लगे कि जा मैं तेरे लिए वरदान देता हूँ, सोने चांदी में धन में तेरी पूजा होगी लोहे में। और वो वरदान दे के जैसे वो हटे तो शनिदेव ने क्या काम करा, जब राजा के मुकुट में जब बैठ जाते, जब राजा के मुकुट में जब बैठ जाते तो राजा की बुद्धि जब विचलित हो जाती है। तो आगे बनी में रास्ते से चल रहे तो आगे बनी में सिंह ऋषि तपरे। जब सिंह ऋषि तपरे तो उससे जब छेड़खानी जट करने लग जाते। क्या तो इनके लिए सत्य का वरदान लगा हुआ है और सत्य के रास्ते से हटके अब शनिदेव इनके मुकुट में जब बैठ गई तो बुद्धि विचलित होगी। तो विचलित होने में तो राजा परीक्षित बोलने लगे सिंह ऋषि से, कौन क्या चीज़ हो आप, कैसे बैठे हो। तो वो तो अपनी तपस्या में रह तपस्या में बोल नहीं सकते। जब उठाए के 2 सेंटर मार दिए, जब भी नहीं बोले तो क्या काम करा, मरा हुआ सर्प जट गले में गिर दिया। जब मरा हुआ सर्प गिर दिया पता पड़ा सिंह ऋषि के बेटे के लिए, तो सिंह ऋषि ने जब वहाँ सिंह ऋषि के बेटे ने जब श्राप दे दिया के जा तेने मेरे बाप के साथ में बेतमीजी गलती करी है, और मरा हुआ जो सर्प गिरा है वो जा आज से 7 दिन बाद में तेरी काटेगा और विशेष तेरी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित घूम के आए कि मुकुट उठाए के जब उतार के फूटी से टाँका, तो मुकुट उठाए के जब टाँका तो जब बुद्धि एकदम विचलित अच्छी हुई। अब राजा परीक्षित बोलने लगे ओहो मैंने तो बहुत बुरा किया, मेरे लिए तो इंद्रदेव की शक्तियाँ ये लगी हुई है, इंद्रदेव की भक्ति सी ये है कि तू सबके मार्ग पे चढ़ने वाला, तेने ये कर क्या दिया। प्रजा के लिए इकट्ठी करी, प्रजा के लिए इकट्ठी करके प्रजा से बोलने लगा नुको भाई आपने मेरे लिए राजा बनाया है, मेरे लिए वरदान लग चुका है, मैं 7 दिन में मेरी मृत्यु हो जाएगी, जो भी मेरे से मिलना है बैठना है वो मेरे से बोल सकते हो, नहीं तो 7 दिन में मेरी मृत्यु हो जाएगी। प्रजा बोलने लगी नु कि महाराज ऐसा क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। नु कि नहीं मेरे लिए एक ऋषि का श्राप लग चुका है। तो प्रजा बोलने लगी नु कि महाराज ऐसे ऋषि संत साधु तो बहुत फिरते हैं, ऐसे साधुओं ऋषियों से श्राप लग जाए, ऐसे इंसान मर जाए तो फिर तो संसार कैसे चलेगी। नु कि नहीं मैंने काम ही एक ऐसा किया है, मेरे लिए वरदान लग चुका है। तो बस्ती बोलने लगी नु कि महाराज हम आपकी जान नहीं जाने देंगे। बस्ती ने क्या काम करा, एक शीश महल बनाया, शीश महल में जाके बैठा दिया, 7 दिन की सप्ताह चालू कर दी। जब 7 दिन की सप्ताह चालू हो जाती है तो 7 दिन जब हो गए, जब हवन होके सब समाप्त हुआ तो राजा परीक्षित से पूछने लगी प्रजा के महाराज अब 7 दिन आपके पूरे हो गए और आप निकलिए आओ, आपका हम स्वागत करेंगे। तो जिस टाइम बेटी स्वागत करने लगे फूलों की मालाओं में से, फूलों की मालाओं से सांप बन के जब यहाँ सर्प नाक पे काटते के इनकी मृत्यु होगी। तो बेटा वो कहते 7 रूप लक्ष्मी होती, 1 रूप ब्राह्मण होते, अनेक रूप भगवान के होते। शनिदेव जो भगवान है, शनिदेव जो भगवान जो है वो कलयुग की राजा है। शनिदेव भगवान तो जो श्री रामचंद्र जी भगवान है विनय भी लगा जो 14 साल की वनवास मिली उन्हें। शनिदेव भगवान तो स्वयं भोलेनाथ विनय भी लगा जो 7 दिन की माटी को हो गए। तो शनिदेव जो भगवान है वो कलयुग की राजा, सतयुग में ब्रह्मा विष्णु महेश त्रेता में राम है, द्वापर में कृष्ण भगवान है, चौथे के मालिक है वो शनिदेव भगवान है जो भैंसे की सवारी पे खड़े हुए खड़े हैं।
कि शनिदेव भगवान देव बन के आते हैं तो रक्षा करते हैं, जब ग्रह बन के आते हैं तो इंसान के लिए बाराबार कर देते हैं। तो कभी भी शनिदेव भगवान की पूजा करो तो सुबह सूर्य उदय होने के साथ साथ में शनिदेव भगवान की पूजा करनी चाहिए। उससे शांति रहेगी घर के अंदर में, शनिदेव भगवान खुश रहेंगे। ये भी दे दो, ये चावल है ये। रुको, ये लो, ये पैसे लो, दे दो। उधर खड़े जो भाव बस जाके जाओ। ओम नमो नारायण भगवती वासुदेवाय परम ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश। सदा सुखी रहो बेटा। संतों का आशीर्वाद, जीव खेड़ का आशीर्वाद दे दो बाबा। जय हो, सदा आनंद रहे बाबा।